क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण होकर भी असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब एक ही है, उन्होंने दुनिया में नहीं बल्कि खुद में निवेश करना सीखा। सोचिए, अगर आज आप अपने आप पर थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा प्रयास निवेश करना शुरू कर दें, तो आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? ज्यादातर लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं बल्कि आपका खुद का विकास होता है। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि खुद में निवेश कैसे किया जाए? कौन सी आदतें, कौन सी सोच और कौन से कदम आपको एक बेहतर इंसान और सफल व्यक्ति बना सकते हैं? आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की वो शक्तिशाली बातें जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कही गई एक छोटी सी बात आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे, और शायद आज के बाद आप भी वही इंसान बन जाए जो अपने भविष्य को बदलने के लिए सबसे बड़ा निवेश खुद में निवेश करना सीख चुका है। हम सभी अपनी जिंदगी में सफलता, खुशहाली और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा पैसा हो, सम्मान हो और ऐसी जिंदगी हो जिस पर हमें गर्व हो। लेकिन अक्सर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सफलता पाने के लिए हर जगह निवेश करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जगह पर निवेश करना भूल जाते हैं, और वह है खुद पर निवेश करना। सच्चाई यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश खुद में किया गया निवेश होता है। जब आप अपने ज्ञान, अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने में समय और मेहनत लगाते हैं, तो उसका फायदा आपको पूरी जिंदगी मिलता है। बहुत से लोग पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इतिहास और अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि पैसा उस व्यक्ति के पास ज्यादा समय तक टिकता है जो खुद को बेहतर बनाता रहता है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपने अंदर अनुशासन विकसित करते हैं, तब आप केवल पैसा ही नहीं कमाते बल्कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। खुद में निवेश करने का मतलब केवल किताबें पढ़ना या पढ़ाई करना ही नहीं है। इसका मतलब है अपने समय का सही उपयोग करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, नई कौशल सीखना और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करना। याद रखिए, दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने सबसे पहले अपने ऊपर काम किया है। उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपनी आदतों को सुधारा और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत की। इसी कारण वे वहां पहुंच पाए जहां आज वे हैं। इस ऑडियो बुक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में हम जानेंगे कि आखिर खुद में निवेश करने का सही तरीका क्या है, कौन सी आदतें हमें सफल बनाती हैं और हम अपने जीवन को कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज से शुरू किया गया आपका खुद में निवेश आने वाले समय में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता बन जाए। अध्याय 1, खुद में निवेश क्यों जरूरी है? हर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो, उसके पास अच्छी नौकरी या व्यवसाय हो और उसकी जिंदगी सम्मान और खुशियों से भरी हो। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सफलता का असली रास्ता कहां से शुरू होता है। सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि खुद के अंदर से होती है। जब तक इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता, तब तक वह अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा, अच्छा घर होगा या कोई बड़ा अवसर मिल जाएगा तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो खुद को तैयार करता है। खुद में निवेश करने का मतलब है अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना, नई नई कौशल सीखना और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करना। यह एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ आपको पूरी जिंदगी मिलता है। जब आप खुद को बेहतर बनाने में समय और मेहनत लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। आप समस्याओं को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। जहां पहले आपको मुश्किलें दिखाई देती थीं,
अब वहां आपको अवसर दिखाई देने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया के लगभग सभी सफल लोगों ने सबसे पहले खुद पर काम किया है। उन्होंने अपनी शिक्षा, अपने कौशल और अपने अनुभव को लगातार बेहतर बनाया। इसी वजह से वे उन लोगों से आगे निकल गए जो केवल परिस्थितियों का इंतजार करते रहे। खुद में निवेश करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास होने लगता है। और आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को असंभव लगने वाले काम को भी संभव बनाने की ताकत देता है। यह भी याद रखना जरूरी है कि खुद में निवेश करना एक दिन या एक महीने का काम नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, अपनी गलतियों से सीखना और खुद को सुधारना ही असली विकास है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, पैसे नहीं हैं या सही अवसर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर इंसान के अंदर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो वह छोटी छोटी चीजों से भी अपने विकास की शुरुआत कर सकता है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, नए लोगों से सीख सकते हैं, अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। यही छोटे कदम धीरे धीरे आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश खुद में किया गया निवेश होता है। पैसा खो सकता है, अवसर छूट सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान, अनुभव और कौशल आप अपने अंदर विकसित करते हैं उसे कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद में निवेश करना सीख जाएंगे उसी दिन से आपकी सफलता की असली यात्रा शुरू हो जाएगी। अध्याय 2, सकारात्मक सोच की शक्ति। किसी भी इंसान की सफलता उसकी परिस्थितियों से ज्यादा उसकी सोच पर निर्भर करती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर समस्या में मुश्किल देखते हैं और दूसरे वे जो हर मुश्किल में अवसर खोज लेते हैं। इन दोनों के बीच फर्क केवल उनकी सोच का होता है। सकारात्मक सोच वह शक्ति है जो इंसान को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब इंसान सकारात्मक सोच रखता है तो वह हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। अक्सर लोग अपनी असफलताओं का दोष अपनी किस्मत, परिस्थितियों या दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर असफलताओं की जड़ नकारात्मक सोच होती है। जब इंसान पहले ही यह मान लेता है कि वह सफल नहीं हो सकता तो वह पूरी कोशिश भी नहीं करता। इसके विपरीत सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर चुनौती को सीखने का अवसर मानता है। वह यह समझता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की दिशा में उठाया गया एक कदम है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन फर्क यह है कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति मुश्किलों से घबराता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं और आपके अंदर लगातार आगे बढ़ने की ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा सकारात्मक सोच आपके आसपास के माहौल को भी प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो लोग भी आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और आपके लिए नए अवसर भी पैदा होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जाए। सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करें। दूसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाए, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक बातें सुनना या नई चीजें सीखना। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो आपको हर जगह केवल समस्याएं ही दिखाई देंगी, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो वही दुनिया आपको अवसरों से भरी नजर आएगी। इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी आदतें बदलती हैं, और जब आपकी आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अध्याय 3, नई चीजें सीखने की आदत। अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक आदत जरूर अपनानी होगी।
लगातार नई चीजें सीखने की आदत। यही वह आदत है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन नई तकनीक, नए विचार और नए अवसर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं वे समय के साथ और ज्यादा मजबूत बनते जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सीखना तो तब शुरू होता है जब हम पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जिंदगी के मैदान में कदम रखते हैं। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ पता है। वे हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। वे नई किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से सीखते हैं और अपने अनुभवों से भी सीखते हैं। नई चीजें सीखने से न केवल आपका ज्ञान बढ़ता है बल्कि आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। जब आप किसी नए कौशल को सीखते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज के समय में सीखने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हैं। सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है। इसके अलावा नई चीजें सीखने से आपकी सोच भी व्यापक हो जाती है। आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। लेकिन सीखने के लिए केवल जानकारी जुटाना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं। जो व्यक्ति केवल पढ़ता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए जब भी आप कुछ नया सीखें तो उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ बहुत बड़ा असर डालते हैं। याद रखिए, ज्ञान वह शक्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। पैसा कभी भी आ जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान और कौशल आप अपने अंदर विकसित करते हैं वह हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो सीखना कभी बंद मत कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है, और जो इंसान सीखते रहने की आदत बना लेता है उसके लिए सफलता के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अध्याय 4, समय का सही उपयोग। दुनिया में हर इंसान के पास एक चीज बिल्कुल बराबर होती है और वह है समय। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सफल हो या असफल, हर व्यक्ति को दिन के केवल 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन 24 घंटों का सही उपयोग करता है और कोई उन्हें बेकार गंवा देता है। समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खो जाने पर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको समय की कीमत समझनी होगी। बहुत से लोग अपने समय को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। वे घंटों तक मोबाइल चलाते रहते हैं, बेवजह की बातों में समय बिताते हैं या ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिनका उनके भविष्य से कोई संबंध नहीं होता। धीरे धीरे यही आदतें उन्हें अपने लक्ष्य से दूर कर देती हैं। इसके विपरीत सफल लोग अपने समय का बहुत सोच समझकर उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि उनका हर एक मिनट उनके भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए वे अपने दिन की योजना बनाते हैं और उन कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। समय का सही उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपको क्या हासिल करना है, तब आप अपने समय को उसी दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपको यह भी सीखना होगा कि कौन सी चीजें आपके समय को बेकार कर रही हैं। अगर कोई आदत या गतिविधि आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही तो उसे धीरे धीरे कम करना जरूरी है। समय का सही उपयोग करने के लिए अनुशासन भी बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आलस या टालमटोल की वजह से उसे नहीं करते। यही आदत धीरे धीरे हमारी प्रगति को रोक देती है। अगर आप अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप कम समय में भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रोजाना कुछ घंटे अपने लक्ष्य, अपने ज्ञान और अपने कौशल को बेहतर बनाने में लगाना आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, सफल लोग समय मिलने का इंतजार नहीं करते बल्कि समय निकालते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने आज अपने समय का सही उपयोग किया तो कल उन्हें उसका बड़ा फायदा मिलेगा।
इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो आज से ही अपने समय की कीमत समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने समय को संभालना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को भी संभालना सीख जाता है। और जब समय का सही उपयोग आदत बन जाता है तब सफलता केवल एक सपना नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे एक सच्चाई बन जाती है। अध्याय 5, अनुशासन और निरंतरता की ताकत। सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए जरूरी है अनुशासन और निरंतरता। यही दो ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। वे शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रयास कम हो जाता है। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसके विपरीत सफल लोग जानते हैं कि केवल शुरुआत करना ही काफी नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं और यही छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। अनुशासन का मतलब है अपने काम को सही समय पर करना, चाहे आपका मन करे या न करे। कई बार हमें काम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं वे अपने काम को टालते नहीं हैं। निरंतरता का मतलब है लगातार प्रयास करते रहना। कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं वही अंत में सफलता हासिल करते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी देखें तो आपको एक बात जरूर मिलेगी, उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत की है। उन्होंने कठिन समय में भी हार नहीं मानी और अपने प्रयास जारी रखे। अनुशासन और निरंतरता केवल काम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इनकी आवश्यकता होती है। चाहे वह आपकी पढ़ाई हो, आपका करियर हो, आपकी सेहत हो या आपका व्यक्तिगत विकास, हर जगह यह दोनों गुण आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अनुशासन कैसे विकसित किया जाए। अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाना। जब आप रोजाना एक ही समय पर अपने काम करते हैं और अपने लक्ष्य के लिए समय निकालते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, मेहनत और निरंतरता की जरूरत होती है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहते हैं तो समय के साथ आपका ज्ञान, आपकी क्षमता और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। यही चीजें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। याद रखिए, प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन और निरंतरता ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो आज से ही अपने जीवन में अनुशासन और निरंतरता को अपनाइए, क्योंकि जब ये दोनों गुण आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तब सफलता धीरे धीरे आपके करीब आने लगती है। अध्याय 6, सेहत में निवेश का महत्व। जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हम पैसा, करियर और उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं रहता, और वह है अच्छी सेहत। अगर इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन उसकी सेहत अच्छी ना हो तो वह अपनी जिंदगी का सही आनंद नहीं ले सकता। इसलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही असली धन है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में काम और पैसे कमाने के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी सेहत को नजरअंदाज करने लगते हैं। वे सही समय पर खाना नहीं खाते, पर्याप्त नींद नहीं लेते और अपने शरीर को आराम देने का भी समय नहीं निकालते। धीरे धीरे इसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगता है। लेकिन जो लोग सच में अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं वे यह समझते हैं कि सेहत में किया गया निवेश सबसे जरूरी निवेशों में से एक है। अच्छी सेहत का मतलब केवल बीमारी से दूर रहना ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ और ऊर्जावान हों। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपके अंदर काम करने की ऊर्जा होती है और आप अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। सेहत को बेहतर रखने के लिए कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण आदतें अपनाना जरूरी है, जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित और पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना। व्यायाम करने से न केवल शरीर मजबूत होता है, बल्कि यह आपके मन को भी ताजगी देता है।
जब आप रोज थोड़ा समय अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप पूरे दिन ज्यादा सक्रिय महसूस करते हैं। इसके अलावा सही खानपान भी बहुत जरूरी है। अगर आप पौष्टिक भोजन लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। नींद भी सेहत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग देर रात तक जागते रहते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते। इससे शरीर और दिमाग दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर दिन पर्याप्त और अच्छी नींद लेना जरूरी है। सेहत में निवेश करने का एक और मतलब है अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और चिंता बहुत आम हो गए हैं। इसलिए समय समय पर अपने मन को शांत करना और सकारात्मक बने रहना भी बहुत जरूरी है। याद रखिए, अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत कमजोर है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसीलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन ही वह आधार है जिस पर सफलता की मजबूत इमारत खड़ी होती है। और जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो आप न केवल लंबी जिंदगी जीते हैं, बल्कि उस जिंदगी को ऊर्जा, खुशी और सफलता के साथ जीते हैं। अध्याय 7, असफलता से सीखने की कला। हर इंसान अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति असफल होना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा में असफलता एक जरूरी हिस्सा होती है। अक्सर लोग असफलता से डरते हैं। जब उन्हें किसी काम में हार मिलती है तो वे निराश हो जाते हैं और कई बार कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग जीवन में सच में आगे बढ़ते हैं वे असफलता को हार नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानते हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहाँ गलत थे और हमें क्या सुधार करना चाहिए। यह हमें मजबूत बनाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए नई समझ देती है। अगर हम इतिहास के सफल लोगों को देखें तो हमें एक बात जरूर दिखाई देगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़े। असफलता का असली मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। असली असफलता तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। जब भी आपको किसी काम में असफलता मिले तो सबसे पहले शांत होकर यह सोचिए कि उस अनुभव से आप क्या सीख सकते हैं। हर गलती एक नया सबक देती है और वही सबक आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा असफलता आपके अंदर धैर्य और सहनशीलता भी विकसित करती है। जब आप मुश्किल समय से गुजरते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति पहली कोशिश में ही महान नहीं बन जाता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कई बार की गई कोशिशें, गलतियां और उनसे सीखी गई सीख छिपी होती है। इसलिए असफलता को अपने आत्मविश्वास को कम करने मत दीजिए। इसके बजाय उसे एक शिक्षक की तरह देखिए जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। जब आप असफलता से डरना छोड़ देते हैं तब आप नई चीजें करने का साहस जुटा पाते हैं, और यही साहस आपको उन अवसरों तक ले जाता है जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होता। याद रखिए, सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग असफलता से हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उससे सीखकर और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार वही असफलता जो हमें शुरुआत में बुरी लगती है आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी सफलता की नींव बन जाती है। अध्याय 8, आर्थिक ज्ञान का महत्व। आज की दुनिया में पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने, अपने परिवार की देखभाल करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता महसूस करते हैं। लेकिन केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि पैसे को सही तरीके से समझना और संभालना भी उतना ही जरूरी होता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वे आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं बन पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें आर्थिक ज्ञान यानी पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ नहीं होती। आर्थिक ज्ञान का मतलब है यह समझना कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे सही जगह निवेश किया जाए। जब आपको पैसों के बारे में सही जानकारी होती है
तो आप अपने भविष्य को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं। बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। वे अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन नहीं बना पाते। धीरे धीरे यह आदत उन्हें आर्थिक समस्याओं की ओर ले जाती है। इसके विपरीत जो लोग आर्थिक रूप से समझदार होते हैं वे अपने पैसे का सही प्रबंधन करते हैं। वे अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे ऐसे स्थानों पर निवेश करते हैं जहां से भविष्य में उन्हें लाभ मिल सके। पैसे के बारे में समझ विकसित करना भी खुद में निवेश करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप पैसों को सही तरीके से संभालना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा महसूस करते हैं। आर्थिक ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनावश्यक खर्चों से बचना। कई बार हम ऐसे खर्च कर देते हैं जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती। अगर हम अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें तो हम अपने पैसे को ज्यादा अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बचत की आदत भी बहुत जरूरी होती है। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी राशि में बदल सकती है। यही बचत भविष्य में मुश्किल समय में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन केवल बचत करना ही काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि अपने पैसे को सही जगह निवेश कैसे किया जाए ताकि वह समय के साथ बढ़ सके। जब आपके पास आर्थिक ज्ञान होता है तो आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले ज्यादा समझदारी से ले पाते हैं। आप भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं और अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। याद रखिए, पैसा एक साधन है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन केवल तब जब आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो अपने ज्ञान के साथ साथ आर्थिक समझ को भी विकसित कीजिए, क्योंकि जब आपके पास सही आर्थिक ज्ञान होता है तो आप केवल पैसा नहीं कमाते बल्कि अपने भविष्य को भी मजबूत बनाते हैं। अध्याय 9, अच्छी आदतों की शक्ति। हमारी जिंदगी हमारे बड़े फैसलों से कम और हमारी छोटी छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। हर दिन हम जो काम बार बार करते हैं वही धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इसलिए अगर हम सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक बड़े काम से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता कई छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होती है। जब कोई व्यक्ति रोज समय पर उठता है, अपने काम को ईमानदारी से करता है, नई चीजें सीखता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, तो धीरे धीरे ये आदतें उसे सफलता की ओर ले जाती हैं। इसके विपरीत बुरी आदतें धीरे धीरे इंसान की प्रगति को रोक देती हैं, जैसे आलस करना, काम को टालना, समय को बेकार चीजों में खर्च करना या नकारात्मक सोच रखना। शुरुआत में ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही आदतें बड़ी समस्या बन जाती हैं। अच्छी आदतों की सबसे खास बात यह है कि जब आप उन्हें लगातार अपनाते हैं तो वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। फिर आपको उन्हें करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। वे अपने आप आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन अच्छी आदतें बनाना हमेशा आसान नहीं होता। शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। कई बार आपका मन भी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप धैर्य और अनुशासन के साथ प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे वही आदत आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छी आदतें बनाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे कदमों से शुरुआत करना। अगर आप एक साथ बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप उसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो वह बदलाव स्थायी बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में रोज केवल 10 या 15 मिनट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे यह समय बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो शुरुआत में हल्का व्यायाम करके भी अपनी आदत बना सकते हैं। समय के साथ यही छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। वे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, आपकी क्षमता को मजबूत करती हैं और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। याद रखिए, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी होंगी तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा, लेकिन अगर आपकी आदतें गलत होंगी तो वे आपको पीछे भी खींच सकती हैं। इसीलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो अपनी आदतों को सुधारना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपकी आदतें बदलती हैं तो आपका व्यवहार बदलता है, और जब आपका व्यवहार बदलता है तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अध्याय 10, निष्कर्ष। खुद में निवेश ही सबसे बड़ा निवेश
अब तक हमने इस ऑडियो बुक में कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना। हमने समझा कि कैसे सकारात्मक सोच, नई चीजें सीखने की आदत, समय का सही उपयोग, अनुशासन, अच्छी सेहत, असफलता से सीखना, आर्थिक ज्ञान, अच्छी आदतें और आत्मविश्वास हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इन सभी बातों का एक ही सार है, खुद में निवेश करना। दुनिया में लोग अलग अलग जगहों पर निवेश करते हैं। कोई पैसा संपत्ति में लगाता है, कोई व्यापार में और कोई दूसरी चीजों में। लेकिन इन सब निवेशों से भी बड़ा निवेश वह है जो हम अपने आप में करते हैं। जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं और अपने कौशल को मजबूत करते हैं, तो आप अपने भविष्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं। यही वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। यह भी याद रखना जरूरी है कि खुद में निवेश करना एक दिन का काम नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, अपनी गलतियों से सीखना और खुद को बेहतर बनाते रहना ही असली विकास है। कई बार जीवन में ऐसे पल भी आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे समय में हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य को याद रखना जरूरी है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव समय के साथ ही दिखाई देता है। अगर आप हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आने लगेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच मजबूत होगी और आपके सामने नए अवसर खुलने लगेंगे। याद रखिए, भविष्य अचानक नहीं बदलता, वह हमारे आज के फैसलों और आदतों से बनता है। इसीलिए आज से ही यह फैसला कीजिए कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी आदतों को बेहतर बनाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाइए। जब आप ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे आप वह इंसान बन जाते हैं जो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाता है और अपने भविष्य को खुद बनाता है। और अंत में हमेशा यह बात याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश खुद में किया गया निवेश होता है। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो केवल आपकी जिंदगी ही नहीं बदलती, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए आज से ही अपने आप में निवेश करना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यही फैसला आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत बन जाए। और दोस्तों, यही था इस ऑडियो बुक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा निवेश वह नहीं है जो आप जमीन, सोने या किसी बिजनेस में करते हैं। सबसे बड़ा निवेश वह है जो आप खुद में करते हैं। जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी सोच को मजबूत बनाते हैं, अच्छी आदतें अपनाते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। सफल लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते, वे भी हमारी तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने एक फैसला किया होता है, खुद को बेहतर बनाने का फैसला। अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आज से ही खुद में निवेश करना शुरू कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहिए। याद रखिए, छोटे छोटे प्रयास ही एक दिन बड़ी सफलता में बदलते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरी और मोटिवेशनल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम नई ऑडियो बुक अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी किसी की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली एक और शानदार और प्रेरणादायक ऑडियो बुक के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश खुद में निवेश है। धन्यवाद।